दोस्तों निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। अब हम एक नए हफ्ते में जाने वाले हैं, तो आज हम थोड़ा-सा वीकली चार्ट भी देख लेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का। चलिए सबसे पहले आज का चार्ट देखते हैं कि आज मार्केट में क्या-क्या हुआ है। ये 15 मिनट का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। आज आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, आज एक न्यूज़ डे भी था। आज आप लोगों ने न्यूज़ देखी है कि बैंक ने अपना रेपो रेट, जो रिज़र्व बैंक है, उसने अपना रेपो रेट 6.25 कर दिया है। यानी कि पहले ये 6.50 था, 2.25 पॉइंट से ये कम हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये अब इसी का जो असर है वो हमारे बैंक निफ्टी पर देखने को मिला। बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म किया, जिसमें एसबीआई, एचडीएफसी बैंक शामिल है। इसी की वजह से बैंक निफ्टी में आज हमें काफ़ी बड़ी उछाल देखने को मिली। एक बात और आपको बता दूँ कि एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक, इन 3 बैंकों को सबसे सेफ बैंक आरबीआई ने माना है। कहा है कि भारत की इकोनॉमी के लिए इन 3 बैंकों का मजबूती से खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इससे इनके ग्राहकों पर भी फ़र्क पड़ेगा, या हो सकते हैं कुछ और ग्राहक भी इसमें जुड़ सकते हैं। इसीलिए ये 2 बैंक आज काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म भी किए हुए हैं। अब हम समझते हैं आज की इनकी डे रेंज की मोमेंटम कैसी-कैसी रही। तो सबसे पहले आज की निफ्टी की मोमेंटम देखिए। निफ्टी का जो लो लगा है 26,000 के नीचे का लगा है, और हाई जो लगा है वो लगा है करीब-करीब 26,200 का, यानी कंप्लीट 200 पॉइंट की हमने आज मोमेंटम की है। क्लोजिंग हमें जो मिली है 26,176 की क्लोजिंग आप लोगों के सामने ये देखने को मिल रही है। अब चलते हैं थोड़ा-सा बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी का क्या परफॉर्मेंस आज का रहा है। बैंक बैंक निफ्टी का अगर लो आप देखेंगे, तो बैंक निफ्टी का जो लो लगा है 59,100 के आसपास का, और जो हाई लगा है वो लगा है 800 के आसपास का, यानी कंप्लीट 700 पॉइंट की जो मोमेंटम है आज, काफ़ी बड़ी मोमेंटम बैंक निफ्टी में देखने को मिली। इसी की वजह से हमें निफ्टी में भी वो मोमेंटम देखने को मिली। अब हमने कहा कि हम नए हफ्ते में जा रहे हैं, तो थोड़ा इनका वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, ताकि हमको थोड़ा समझ में आए कि क्या हो रहा है चार्ट में। तो ये मैं आप लोगों के सामने वीकली चार्ट लगा रहा हूँ। वीकली चार्ट पर आपको क्या चित्र समझ में आ रहा है, ये है आपके सामने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट। बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट को जब आप देख रहे हैं, तो आपने देखा होगा यहाँ पर कुछ 3-4 हफ्ते कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद हमने ब्रेकआउट दिया। 1 हफ्ते हम इनसाइड प्राइस में ट्रेड कर रहे थे। 1 हफ्ते रुकने के बाद अब देखना होगा कि अगले हफ्ते हम इससे ऊपर जाते हैं, यहाँ पर रुके हुए रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो राउंड लेवल है 60,000 का राउंड लेवल भी आपके सामने उपलब्ध है, तो इसको भी चेकआउट करते रहेंगे। यानी कि कह सकते हैं कि हमें बैंक निफ्टी का जो वीकली चार्ट है वो अच्छा दिख रहा है, ऊपर की साइड जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब वो मार्केट में मंडे को बात होगी कि क्या सीन बन सकता है, ठीक है? अब देखते हैं कि निफ्टी का वीकली चार्ट क्या कह रहा है। निफ्टी का वीकली चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है, जो बहुत अच्छा चार्ट आपके सामने बना हुआ है। बहुत अच्छा का मतलब बहुत अच्छा। बहुत अच्छा का मतलब ये हाई हमारा पॉइंट था, ये हाई हमारा पॉइंट था। उसके बाद एक हाई पॉइंट ये था, आप लोगों को जानकारी होगी कि यहाँ पर हमने एक ट्रेंड लाइन बनाई थी। हम पहले इस हाई तक गए, उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़ा-सा नीचे आए, उसके बाद हम फिर से ऊपर गए, हाई को ब्रेक किया है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। 2-3 हफ्ते करीब-करीब हमें इसी प्राइस के आसपास हो गए हैं, जहाँ पर ये 26,000 का राउंड लेवल हमने काफ़ी बार ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट कर लिया है। अब हमारे लिए ज़रूरी है कि हम इस ऑल टाइम हाई के ऊपर चलें और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर की साइड चल जाएँ। अगर हम 2-3 हफ्ते और यहाँ पर कंसोलिडेट कर देते हैं, पूरा महीना अगर हम यहीं पर बिताते हैं, तो हम लोगों के लिए अगले महीने और भी ज़्यादा फ़ोर्सफुली अच्छे दिन आ सकते हैं। ख़ास करके ऑप्शन बायर के लिए। ख़ास करके ऑप्शन बायर के लिए और भी अच्छे दिन हो सकते हैं। और ऑप्शन बायर के लिए अच्छे दिन, यहाँ पर से ऊपर जब जाएगा मार्केट, वो भी ऑप्शन बायर के लिए अच्छे दिन होंगे। अब समझते हैं कि डेली चार्ट क्या कह रहा है। निफ्टी के डेली चार्ट को जब आप लोग देखते हैं, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल बहुत सुंदर चार्ट देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपको कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ये कंसोलिडेशन हो रहा है। अब आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि भाई ये ब्रेकआउट हो तो मज़ा आएगा, है ना? तो मज़ा आने से पहले थोड़ा-सा आपको चार्ट को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या-क्या सीन बन सकते हैं। अगर आप लोग देख रहे हैं कि जब हम यहाँ से नीचे से आए, नीचे से हम हर बार यहाँ पर बायर लोग ज़ोर लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ को चल रहे हैं। क्योंकि आपको मंडे की कंडीशन समझनी है कि भाई मंडे को क्या बन सकता है? कहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा? कहाँ पर मुझे पॉसिबिलिटी है कि ट्रेड मिल जाए? क्या मंडे को कुछ और किस्म का चार्ट भी बन सकता है? तो बिल्कुल ये सारी चीज़ें आपके सामने मैं रखता हूँ। देखिए, मैंने आप लोगों को जब कंसोलिडेशन बताया है, तो कंसोलिडेशन में मैंने आपको कंडीशन बताई कि भाई ये वाला जो ज़ोन है, ये आपको कंसोलिडेशन में समझना होता है। इस बीच में इस जगह पर जब जाते हैं, तो सेलर लोग हावी हो जाते हैं, नीचे आते हैं तो बायर लोग सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जीतता वही है जिसके फेवरिश मार्केट बीच में प्राइस एक्शन बनाता है। अब देखो, ये लो हमने बनाया था, ये लो, इस लो को हमने ब्रेक नहीं किया, तो ये लो बना है। अभी जो ताकत लग रही है ऊपर जाने की साइड को, ज़्यादा समझ में आ रही है। अब वो देखना होगा कि जब इसके आस-पास आता है, तो यहाँ पर किस तरीके का चित्र बनाता है। ऐसा तो नहीं है कि यहीं पर से हम नीचे आ जाएँ ऐसे करके, है ना? वो कंडीशन अभी जब मार्केट मंडे को खुलेगा, क्या कंडीशन बनती है उसके बेस पर तय होगा। परसों हम क्या कर सकते हैं उसको आप समझते हैं। देखिए, कितने लेयर होते हैं दोस्तों, लेयर बाय लेयर समझेंगे तो चीज़ें पूरी कंप्लीटली आपको समझ में आ सकती है। ये मैंने आपके सामने 15 मिनट का चार्ट लगाया। परसों क्या-क्या हो सकता है उसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है, तो ये वाला हमारे पास एक सपोर्ट ज़ोन है, ये आप लोगों को भी समझ है।
एक रेंज हमने ये छोटी-सी यहाँ पर बनाई है, कंसोलिडेटेड रेंज है, इसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो ऊपर 280 वाला जो लेवल है, 280 से 300 वाला लेवल, एक रेंज हमारे पास ये भी उपलब्ध है। अब ज़रा चीज़ों को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। अब जब आप लोग यहाँ पर चीज़ों को देख रहे हैं, मान लो आपकी ओपनिंग इसी ज़ोन में हो जाती है, ठीक है? इस ज़ोन में अगर आपकी ओपनिंग हो जाती है, तो जो बायर और सेलर के बीच में लड़ाई होगी, वो देखेंगे किस साइड को जाना है, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर बनाएँगे, तो ऊपर की साइड को जा सकते हैं, धीरे-धीरे। और ये ऊपर की साइड जो पहुँचाएगी, तो 280 के आसपास या 300 के आसपास आपको अलर्ट मोड में रहना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या सीन बन रहा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बड़ी बात क्या है, अगर हम गैप डाउन खुल जाते हैं, अगर हम बड़ा गैप डाउन खुल जाते हैं, तो हम इस ज़ोन में खुलेंगे, ये वाला सपोर्ट ज़ोन और ये वाला भी एक बीच में। इस बीच में खुलेंगे तो हो सकता है हम पूरा कंप्लीट डे इसी बीच में बिता दें। ये भी कंडीशन बन सकती है और ये देखना पड़ेगा गैप डाउन होने के बाद सेलर कितना एक्टिव होते हैं, क्या वो नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं। अब हम अगर गैप अप खुल जाएँ, गैप अप खुलने के बाद क्या कंडीशन बन सकती है? गैप अप खुलने के बाद थोड़ा-सा शांत रहने की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास जो ऑल टाइम हमारा जो रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये वाला है। हम गैप अप खुलने के बाद इस ज़ोन पर अगर खुलते हैं, तो हमको ध्यान देना पड़ेगा। अगर बीच में खुलते हैं कि भाई ये वाले ज़ोन पर जाकर मार्केट क्या कर रहा है, या नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है? क्या कंडीशन बन रही है? क्या कोई सेटअप बन रहा है, छोटा सेटअप बन रहा हो, बड़ा सेटअप? और साथ में बैंक निफ्टी के साथ इसको सिंक करके देखना है। अगर दोनों चलेंगे, तो धीरे-धीरे मार्केट ऊपर की साइड को जा सकता है। एक बात ये भी याद रखिएगा कि जहाँ हमारी क्लोजिंग हुई है 26,176 पर, इससे जो हमारा ऑल टाइम हाई पॉइंट है वो है 320 का। तो 320 इससे अभी कम से कम 150 पॉइंट लगभग-लगभग दूर है। तो अगर हम इतने नीचे से 150 पॉइंट ऊपर जाते हैं, उसके बाद हमको ध्यान देना पड़ेगा कि चार्ट इससे ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। अगर बैंक निफ्टी सपोर्ट करता है तो धीरे-धीरे जा भी सकता है, लेकिन इन सब बातों का हमको कंसिडर करते हुए ट्रेड करना पड़ेगा। आई होप सो आप लोगों को ये पूरा जो मैं अलग-अलग चीज़ें बताता हूँ, इन सबको आप कंबाइन करके देख पा रहे होंगे। ऐसी एनालिसिस के लिए और ख़ास करके जो बिगिनर ट्रेडर है, उनके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, जिनमें मैंने स्टेप बाय स्टेप डिसीज़न लेने से पहले, ट्रेड का डिसीज़न लेने से पहले और ट्रेड लेने के लिए क्या रिस्क मैनेजमेंट आप लोगों को करना चाहिए, उस पर एक कंप्लीट वीडियो बनाया गया है, जो मेरे लाइव सेक्शन का ही है, उसको मैंने काट कर डाला है। आप लोग उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ऐसी एनालिसिस के लिए द इनसाइडर व्यू को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।